पर मणि से सांप को कोई फायदा नहीं, केवल उसके प्रकाश में कीड़े खाएगा और क्या करेगा। पर मणि के अंदर की जो अद्भुत शक्तियां हैं वो उससे अद्वितीय है। संत विरक्त महापुरुषों के पास में भगवान रूपी मणि है, उस मणि को उनसे प्राप्त करो। उनके पास में बैठो तो उनसे अपने कल्याण के विषय में पूछो, उनके बताए हुए उस मार्ग पे चलो जिससे आपका कल्याण हो। देखो बंधु, आप लोग कहीं भी जाते हो तो तैयारी करते हो कि हमको अमुक व्यक्ति की शादी में जाना है, इस कारण से हम तैयारी करेंगे, शादी में ये कपड़े पहनेंगे कि आभूषण पहनेंगे, और आज के कार्यक्रम में ये श्रृंगार होगा, आज के कार्यक्रम में ये श्रृंगार, और सब व्यवस्था करते हैं। और 4 दिन के लिए भी नहीं जाना हो तो अपनी अटैची सूटकेस तैयार रखते हैं, और 4 दिन में एक दिन ये कपड़े पहनेंगे, इस तरह से रहेंगे। हरी साड़ी है तो उसके ऊपर ये हरी चूड़ी, लाल कपड़े पहने तो उसके ऊपर ये लाल माला, वो सारी चीजें हमारी तैयार रहती है। पर जब ये छोड़ करके परलोक जाओगे तो उसकी भी कोई तैयारी है कि नहीं, वहां क्या रहेगा, क्योंकि यहां से कुछ ले तो नहीं जाओ। 4 दिन के लिए कहीं जाते हो तो तैयारी तो घर से करके जाते हो, पर परलोक में जा रहे हो वहां की तैयारी है कि नहीं। और यहाँ जो दिख रहा है वो साथ में जाने वाला नहीं है, धन सबसे बड़ी चीज होती है आज के समय में। सबसे बड़ा क्या होता है पंडित जी? धन। आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा क्या है? धन। धन सबसे बड़ा। आज के लोग, पहले लोग भज गोविंदम करते थे, भगवान शंकर उपदेश दे गए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे पुरख, गोविंद का भजन कर। पर अब तो धन यौवन नहीं है, और ये थोड़े दिन के लिए धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर, मन मूर्ख गोविंद भज क्यों चाटत जगत। फिर भी संसार हमसे नहीं छूटा। लोग पहले गोविंद का भजन करके अपना कल्याण करते थे, और आजकल हम भजकलदार, धन ही सब कुछ है। बंगाल में धन को टका बोलते, टका। तो किसी कवि ने कहा, टका कर्म टका धर्म टकाच परमं पदम। कुछ लोग होते हैं उनके लिए धन ही कर्म होता है, धन ही धर्म होता है, परम गति भी धन होता है। और यस्य गृहे टका नास्ति, जिस घर में धन नहीं है लोग छाती पीटते रहते, हाय धन हाय धन, हाटके टक टकायते। तो धर्म अलग है और धन अलग, और साथ में जो जाएगा वो धन नहीं जाएगा, वो धन यही रह जाएगा। इतने ही आपने घड़ों में भर करके जमीन में गाड़ भी दिया हो, तब भी वो धन हमारे साथ में नहीं जाएगा। तुम मर जाओगे, अलमारी में, बैंकों में, लॉकरों में जो तुम्हारा धन गड़ा है वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। तुम्हारे घर के अंदर की अलमारी में जो धन है, नोट की गड्डियां हैं,
तुम मर के जब परलोक जाओगे तो तुम्हारे साथ में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये है वो धन जाने वाले हैं। वो जो खूब चांदी सोने के सिक्के होंगे ना, कितने ही रख लो, वो भी साथ में जाने वाले नहीं। तुम मर के जाओगे तो क्या सिक्के बोलेंगे कि मेरा मालिक मुझे बड़ी मेहनत से इसने मुझे स्थापित किया, ये छोड़ के जा रहा है? तो क्या होगा? कुछ नहीं। वो धन रोएगा भी नहीं। वो अलमारी में से सिक्के हिलेंगे भी नहीं कि मेरा मालिक मुझे छोड़ के जा रहा है। भाभी हिलेंगे? नहीं हिलेंगे कि नहीं भैया मेरा मालिक छोड़ के जा रहा है, कुछ नहीं होना। वो धन यथावत है। तो धन साथ में जाने वाला नहीं है। तो भवन जाएंगे, लोग भवन बनाते, इमारतें बनाते, निर्माण होते हैं। आपने जो वो बेशकीमती महल बनाए, वो भी साथ में जाने वाले नहीं। तुम कितना ही अच्छा उसको बना लो, तुम्हारे बच्चे जब होंगे उनको वो चीज जमेगी तो रहेगी, नहीं तो उसको बेच के दूसरी जगह चले जाए या उसको तोड़ करके अपने अनुकूल बना के रहेंगे। हम हैं तभी तक वो इमारतें, हम गए उसके बाद में उन इमारतों का क्या होगा कहा नहीं जा सकता। एक बार हम लोग कलकत्ते से निकल रहे थे किसी नगर में से, तो एक गली में से गाड़ी गुजरी, तो वहां एक व्यक्ति था, उसने कहा महाराज जी जो इमारत दिख रही है आपको, बिल्डिंग, ये इमारत भागलपुर में, तो ये जो इमारत है ये हर दिन बिक जाती है। मैंने कहा भाई ये इमारत कैसे बिक जाती है हर दिन? तो कहने लगा ये सटोरी जो है, सटोरी जो होते हैं जुआरी लोगों की, लोग रोज जुआ खेलते हैं, जो कोई जीत जाता है तो मालिक हो जाता है, हार जाता है तो दूसरा मालिक, तो रोज बिकती है, हर दिन बिक जाती है। वो कभी किसी की है ही नहीं। तो हमने जो भवन बनाए हैं वो ना तो स्थायी है और ना हमारे साथ में जाने वाले हैं। कितनी जमीनों के आप मालिक हो जाओ, लोग जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले भाई लोग जमीन के लिए कैसे लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं, खून कर देते हैं एक दूसरे का, अपने मान सम्मान को कोर्ट में ले जाते हैं, सबके सामने न्यौछावर करते हैं। अरे ये भाग्य होना चाहिए कि हमारा कितना अच्छा भाग्य है कि एक ही जननी के गर्भ से हम दोनों का जन्म हुआ, पर दोनों उस जननी की कोख को धन्य करने वाले कार्य नहीं कर रहे, आपस में जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तलवारें चल जाती है, बंदूकें चल जाती है, और वो जमीन के लिए इतना करते हैं और जमीन उनके साथ में जाने वाली नहीं है। वो जमीन भी यही रह जाए। तो जमीन के लिए कितने झगड़े, कितनी लड़ाई, कितनी मारपीट, खून खराबे होते हैं, पर वो जमीन जहां की तहीं रहती। अभी कोई मालिक है, कल कोई दूसरा मालिक होगा, परसों कोई तीसरा मालिक होगा। वस्तुतः उस जमीन का मूल रूप में कोई मालिक नहीं, उसके मालिक केवल परमेश्वर है। अरे जहां हम जब कर आग हो गए होंगे वो भी जमीन हमारी नहीं होगी, फिर क्यों इतना जमीन के लिए लड़ना झगड़ना? पर लोग मानते लड़ते ही रहते हैं, और वो जमीन उसके साथ में जाने वाली नहीं है। धनान भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और पशु, लोग पशु बड़े प्रेम से पालते, तोता पालेंगे, बंदर पालेंगे, कुत्ते पालेंगे, लोग शेर भी पालते हैं, बिल्लियों को पालेंगे। अच्छा ये जब मालिक मर के जाएगा तो ये तुम्हारे साथ में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत आंसू करो इसके अंदर दया
दया का भाव आया किसी के अंदर तो रो देगा, नहीं तो मुश्किल है। वो तो ये देखता इसके मरने के बाद में हमको कौन दाना पानी देने आया, और बल्कि वो तोते को चिड़िया को पालना वो बंधन है। जहां तक हो सके उसको भैया बंधन मुक्त करो, क्यों उसको बंधन में रखना। तुमको कोई बांध के रखे तो तुमको कोई जेल हो जाए। एक इधर रामभद्रगिरी पर एक महात्मा हुआ, वो अच्छे महात्मा बाद में बने तेरे नगर से, अंग्रेजों के समय में वो नगर से, और बचपन से ही बड़े दानवीर और सहज सरल स्वभाव के थे। भगवान श्री सीतारामचंद्र के प्रति उनकी बड़ी अगाध श्रद्धा थी। राघवेंद्र के प्रति उनका जो प्रेम था, भगवत चरणों में निरंतर रहते, और उन्होंने सब कोई अपराध नहीं किया किंतु कभी दंड मिले, कोई जीवन। पर पता नहीं काल को क्या, काल के मन में क्या था, कोई ऐसी घटना घटी कि उनको जेल हो, और जो कोड़े होते कोड़े पड़ने लगे, बेचारे जेल में कष्ट पाने लगे। तो उनकी श्रीमती एक दिन एक महात्मा के पास में गई और पूछा, भगवान मेरे नाथ को ये इतना कष्ट क्यों, ये तो बड़े भजनानंदी है, इन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई आज तक कोई पाप नहीं किया, तो ये किस पाप का फल है। इसको बंद कर दो, ध्यान देना, लगा दो। तो संत जी बड़े विरक्त महापुरुष थे। वो जानते थे, तो उन्होंने ध्यान में देख करके कहा कि इसने पहले पूर्व जन्म में एक पक्षी को पिंजरे के अंदर बंद करके रखा। छोटा सा पिंजरा, बेचारा उड़ भी नहीं पाता, पंख भी नहीं फैला पाता। उसका परिणाम है कि और पिंजरे के अंदर जो पक्षी था उसको बंद किया और सुइयां चुभन परेशान करता उसको। उसका परिणाम था कि इस जन्म में कुछ ना करने के बाद में भी पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगना पड़ रहा है, और ये जेल में गया और कोड़े पड़ रहे हैं। तो जो हम करते हैं वो उसको भोगना तो पड़ेगा। शास्त्र का वचन है, नामुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होता। जो भी कर्म आपने किया है उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, देर से मिले पर मिलेगा, कालांतर में मिले पर निश्चित मिलेगा। कर्म फल दिए बिना कभी समाप्त नहीं। आप कर्म का कर्ता कहीं भी चला जाए, वो कर्म फल देने के लिए वहां पहुंचे ही जाता है। आप कहीं भी हो, किसी भी रूप में, पर वो कर्म अपना फल दिए बिना समाप्त नहीं हो। जो किया है वो तो मिलना निश्चित। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वो भोगे बिना समाप्त नहीं, और वो कर्म का फल ही सुख बन के अथवा दुख बन करके हमारे सामने आता है। किसी व्यक्ति से मिलता है तो हमको हर्ष होता है, देखो इसके कारण सुख मिल रहा है। किसी व्यक्ति से दुख मिलता है तो हमको द्वेष हो जाता है, कष्ट होता है कि देखो इसके चलते हमको दुख की प्राप्ति हो रही है। वरन ना तो वो सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है, हमारे कर्म सुख और दुख बन करके हमारे सामने आते हैं। काऊ न बहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्म को
मकान हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, धन हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। और पशु, अरे भैया वो भी नहीं जाएंगे, वो भी अपनी जगह रहेंगे। चाहे बंदर पालो, चाहे तोते पालो, चाहे कुत्ते पालो, चाहे बिल्ली पालो, कुछ भी पालो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हाँ, गौ पालो, गौ की सेवा करो तो अलग बात है। उसकी सेवा से, उसके दर्शन से तुमको पुण्य की प्राप्ति होगी। गौ के दर्शन करने से ही जीव निष्पाप हो जाता है। गौ का स्पर्श करने से जीव भगवत दर्शन का अधिकारी हो जाता है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, गवाम मध्य वसाम्यहम्, जहाँ गायों का समुदाय रहता है उनके बीच में मैं निवास करता हूँ। गाय को कभी भी किसी कारण से भी हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। गलती से भी गाय को मारना नहीं चाहिए। लकड़ी भी यदि आपने दिखा दी तो परिणाम बड़ा भयंकर होता है। एक गौ नवरात्रि आती है कार्तिक के समय में, तो गौ भक्त लोग उनका पूजन यजन सब करते हैं। गौ की शास्त्रों में बहुत ही महिमा है और गौ तो अमृत वर्षिणी है, यज्ञमयी है, भगवान का प्राण धन है और 14 रत्नों में से एक रत्न है गौ। गौ कोई सामान्य नहीं, गौ रत्न है। गौ हमारे जीवन का आधार है। पुराने लोग जो होते थे जिसमें गोरस नहीं हो, भोजन में दूध नहीं हो, दही नहीं हो, छाछ नहीं हो, गोरस वो दही से बनी हुई, दूध दही आदि से बनी हुई मिठाइयाँ, चीज कोई वस्तु ना हो या घी ना हो तो भोजन नहीं करते। बिना गोरसम भोजने ऐसा शास्त्र का वचन। और गाय के दर्शन से जीव निष्पाप हो। गौ की परिक्रमा करने से तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, पर गौ का अपमान नहीं होना चाहिए। महाराज दिलीप ने कोई कारण से गौ को प्रणाम नहीं किया, इतने मात्र में उसका परिणाम ये हुआ कि वो निसंतान हो गए, उनके संतान नहीं हुए। और फिर उन्होंने गौ की सेवा की। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ गए और कहा, महाराज हमारे संतान नहीं हो रही है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, भाई तुम हमारे पास में कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, उसकी सेवा। तो सेवा करने लगे। अब दिन भर गाय के साथ में घूमते। जब वो गाय खड़ी रहती तो खड़े रहते, वो बैठती तब बैठते, वो खा लेती उसके बाद कुछ खा। वो अगर धूप में खड़ी है तो महाराज दिलीप भी धूप में खड़े रहते। वो अगर पानी नहीं पी रही तो इनको भले से कितनी प्यास लग रही हो, पानी नहीं। गौ की सेवा इतनी सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम तो जाते हैं, हाथ जोड़ते, नमस्कार रखते हैं, 2-4 रोटी खिला के आ जाते हैं, हमको लगता हो गई गौ से। अरे पर कोई बात नहीं, इतना भी जो तुम करते हो बहुत है। इतना भी जो करते हो ये भी अपने कल्याण के लिए पर्याप्त है, सहायक बनता है हमारी उन्नति। तो महाराज दिलीप ने माँ गौ की बहुत सेवा करी। तो एक दिन उन्होंने एक लीला रची। देखा एक शेर जंगल में घूम रहा है और उसने नंदिनी को घूमते हुए देखा तो वो शिकार की दृष्टि से बैठ गया अपने स्थान, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर, और उसने गाय को पकड़ लिया। गाय चिल्लाने लगी तो महाराज दिलीप धनुष लेकर के आ गए और शेर को मारने लगे। तो शेर ने कहा, भाई मुझे भगवान शंकर की आज्ञा है कि जंगल में जो भी आ जाए वो मेरा आहार हो। महाराज दिलीप ने कहा, आप एक काम कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे गुरु जी की गाय है। मेरे गुरु ने मुझको विश्वास करके
मेरे विश्वास पे इसको छोड़ा है, तो आप इस गाय की जगह मुझे खा लीजिए। आप गाय चराने जाओ तो शेर मिल जाए तो आपको देख के भाग जाओ। आप नहीं कहोगे कि भैया तुम मुझे खा, कौन कहेगा आप एक मुझे मार। पर महाराज दिलीप ने कहा नहीं, आप मुझे खा लो पर इसको छोड़ो। उनके इस भाव से नंदिनी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा तुम मेरा दूध पी लो तो तुमको पुत्र हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी के पास में जाएंगे, जब गुरुजी आज्ञा करेंगे तब हम दूध पिएंगे। ऐसे ही हुआ और वो गुरुजी के पास में गए और उन्होंने गाय के दूध का गोमन किया, दूध निकला, फिर गुरु आज्ञा से उन्होंने किया और रघु हुए और रघुकुल में फिर भगवान रामचंद्र का आगमन। तो गौ की सेवा, गौ का दर्शन और गौ का संरक्षण, संवर्धन, गौ पालन ये तो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है। पर अन्य पशुओं को पालोगे तो उससे ठीक दया का भाव तो होगा, पर वो तुम्हारे साथ भी जाने वाले नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। और अगर आदमी चला जाए तो स्वजन, बंधु बांधव, पत्नी आदि कुछ लोग डेली तक आएंगे, कुछ चौराहे तक और कुछ स्मशान तक जाएंगे। इससे ज्यादा जन श्मशाने, हमारे बंधु बांधव हमको कहां तक ले जाएंगे? स्मशान। और ये शरीर, अरे इसके तो विषय में क्या कहें। इस शरीर के लिए जितना हमने किया किसी के लिए नहीं। इस शरीर को बेमान करके हमने खूब सेवा इसकी करी, खूब अच्छे से अच्छा माल इस शरीर को खिलाया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे से अच्छे क्रीम पाउडर सब लगाए और शरीर की सुविधा के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। और इस शरीर के लिए कितने लोगों से दुश्मनी नहीं करी, बैर नहीं किया, झगड़े नहीं करे, सब किया इस शरीर के लिए। और शरीर अच्छा रहे उसके लिए नाना प्रकार के प्रयत्न किए। पर कब तक? अमर चिट्ठा तो कोई भी लिखा के नहीं आया, मरना तो सबको ही है, शाश्वत सत्य है। और ये भी एक दिन हमको छोड़ के चला गया, तो ये शरीर भी हमारे साथ में कहां तक जाएगा? तो शास्त्रकारों ने कहा देहश्चितायाम, ये बस वो चिता तक जाएगा। शरीर की गति केवल चिता, उसके आगे उन्होंने कहा भैया देहश्चितायाम परलोक मार्गे। परलोक पे कौन जाएगा? लोक लोकांतरों तक कौन जाएगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मनुष्य ने जो धार्मिक कर्म किए, जो शुभाशुभ कर्म किए हैं वो जाए, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है, सब यही ले जाएगा। इसलिए अपनी कृति पे कभी ये मत सोचो कि वो अमर रहेगी। अरे भगवान का बनाया हुआ संसार ही अमर नहीं है, ये एक दिन नाश हो जाता है, इसका ही प्रलय हो जाएगा। तो हमारे द्वारा बनी हुई चीज वो अमर कैसे हो सकती है? वो अविनाशी कैसे हो सकती है? अविनाशी परमात्मा का संसार जब विनाशी है तो हम तो विनाशी है। हमारे द्वारा बनी हुई कृति, हमारे द्वारा बनाया हुआ कोई भी गृह निर्माण वस्तु आदि वो अविनाशी कैसे हो सकता है? जितनी भी चीजें गिनाई गई इनमें से एक भी वस्तु हमारे साथ में जाने वाली नहीं है। जाने वाला अगर कोई है तो धर्म है। मनुष्य जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं वो इसके साथ में जाते हैं। और ले जाने वाला कौन है? तो अग्नि है। अग्नि दूतम पुरोदधे, अग्नि देव दूत का काम, यहां से वहां पहुंचा देंगे। हम स्वाहा आदि करते हैं तो जिस देवता का आपने मंत्र पढ़ करके यज्ञ मंडप के अंदर स्वाहा किया
अग्नि उस आहुति को उस देवता तक पहुंचा देते। इंद्राय स्वाहा, आपने तो इंद्र तक अग्नि उस आहुति को पहुंचा देते। उस पूर्णास्त्र को अग्निदेव उस मंत्र के अधिष्ठात्र देवता तक पहुंचा देते। जब हम ये लोग छोड़ के जाएंगे तो लोकांतरों तक हमको जो ले जाएगा वो अग्नि है। अग्रे नियते इति अग्नि, अग्नि की परिभाषा है जो आगे की हो। अग्ने नयस्तु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वन् जुयोत्यस्मत् जुहुराणमे भूरिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। श्रुति है, अपने नए सुपथाराये, आगे के मार्ग को प्रकाशित कौन करेगा? सुपथ कौन करेगा? अग्नि करेगा। और अग्निदेव आपको लोकांतरों तक ले जाएगा। और वहां जो काम आने वाले हैं वही हमारे शुभाशुभ कर्म है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, उत्तम लोगों में जाओगे। मेरे जैसे बुरे कर्म करते रहोगे, नरकादि की प्राप्ति होगी, नरक में जाओगे। उत्तम लोगों में जाने के लिए मनुष्य को शुभ कर्म करना चाहिए। जिन इच्छाओं की पूरी आप यहां नहीं कर पाए, जिन इच्छाओं को लोकांतरों में पूर्ण भी होती है और वहां आपको सुख की प्राप्ति होती है, पर वो भी क्षणिक ही है। क्षणिक का मतलब है थोड़े दिन, जब तक पुण्य है तब तक रहो, और पुण्य समाप्त फिर नीचे। क्षीणे पुण्य वर्ते लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हुए कि वापस नीचे, पाप क्षय हुए तो फिर नीचे। अच्छे कर्म करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी आपको, ये तो है। वहां आपको सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, अनंत वस्तुओं की प्राप्ति होगी। जो इस जीवन में आपको वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाई, सुख की साधन की प्राप्ति नहीं हो पाई, वो सुख साधन वस्तु आपको मरने के बाद में लोकांतरों में आपके किए हुए कर्मों के अनुसार आपको प्राप्ति हो। और जब तक आप स्वर्ग में रहोगे, शुभ लोकों में रहोगे, तब तक सुखी रहोगे और इतने आनंदित रहोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप स्वर्ग से कब नीचे गिरने वाले। यहां भी ले रहे तो आपको पता है कि आप कब मरने वाले हैं, किसी को नहीं पता। ये तो पता कि मरने वाले, पर ये नहीं पता कब मरने वाले। और उसको पता ही नहीं, इसलिए कई साधन खोल लेता, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, पता नहीं क्या क्या कर लूं। सारे साधन एक साथ खोल लेता और इसके बाद में जहां जाना वो साधन तो तैयार किए ही नहीं, और यहाँ के सारे साधन खोल करके उसने रख दिया और उनमें जुटाने में लगा रहता है। दिन रात एक कर देता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। खाना तो केवल दाल ही है, पर भैया घी का तड़का लगाओ, नमक भी डालो, मिर्ची भी डालो, धनिया भी डालो, अदरक भी डालो, और ये भी होना चाहिए, पुदीना भी होना चाहिए। दाल ही तो खाना इतने सारे लेते हैं कि क्या जरूरत, पर वो सब उसको होना, चटपटा तो होना। बिना खीर ही शक्कर डाल के पीने पर नहीं, ये भी होना चाहिए, केसर भी होना चाहिए, बादाम भी होना चाहिए, सब चीज सारे साधन चाहिए। वहां जब रहोगे स्वर्ग में तो आपको पता नहीं चलेगा। और जब तक आपके पुण्य है, आपको एक क्षण के लिए भी पता नहीं चलेगा कि आप नीचे गिरोगे, और होगा निश्चित। जब तक पुण्य है तब तक। जैसे आपके अकाउंट में पैसा है तो कार्ड डालो, जब तक चाहो पैसा निकाल, और पैसे खत्म हो गए तो फिर निकलना नहीं उसमें से। जब तक है तभी तक निकालते जाओ, सब भोगते जाओ। तो भैया निकालते जाओ, सब भोगते जाओ। उसके लिए ये भी है कि विराट डालते भी जाओ ताकि आपको निकालने में दिक्कत ना हो।
ऐसे ही मनुष्य को पुण्य कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। पुण्य कर्म के चलते ये लोग सुखी होता रहेगा, सुख और आगे मिले इसलिए भी पुण्य कर्म करते हैं। आज जो सुख मिल रहा है पुण्य कर्म के चलते मिल रहा है, और आगे और सुख चाहिए तो पुण्य कर्म करो। और सुख चाहिए भाई धन से तो मिलेगा। आपके अकाउंट में पैसा है, जितना आप निकालते चले जाओ, तो आप अपने साधनों को जुटाते चले जाओ। और यदि बैंक में पैसा खत्म हो गया और फिर निकालने गए और बहुत आवश्यक काम था पर बैंक में पैसे ही नहीं है, तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई ना, क्योंकि जिस पे आप डिपेंड थे, निर्भर थे, वो आपकी वस्तु थी ही नहीं। तो जिस पे हम जिसके सहारे हम रहते हैं वो सहारा यथावत बना रहना चाहिए। पुण्य के चलते ही हमको सुख की प्राप्ति होती है, तो पुण्य क्षीण नहीं होता रहना, पुण्य निरंतर बने रहना चाहिए। पुण्य के कार्य करते रहोगे तो सुख के साधन निरंतर खुले रहेंगे, और पाप कर्म करते रहोगे तो पाप के चलते दुख के साधन आते रहेंगे। जो हम करेंगे वो मिलेगा। और स्वर्गादि लोकों में जब रहोगे तो पुण्य के चलते ही रहोगे। जो यहाँ आपने अच्छे कर्म किए उस कर्म का प्रभाव का फल है कि आपको उत्तम लोगों की प्राप्ति हो। और जब तक वहां रहोगे आराम से रहोगे। और जिस दिन पुण्य क्षीण हुए सीधे नीचे, और उसका क्रम है शास्त्र में कैसे आता है, जल में, बादल में, वृष्टि में, वृष्टि से अन्न में, अन्न से कैसे बढ़ता है। और यहाँ आकर के फिर किसी, क्योंकि पुण्य लोक से आया इसे पुण्यात्मा के यहाँ जन्म होगा, तो फिर कर्म होंगे, और फिर कर्म को भोगने के लिए फिर जन्म होंगे, और जन्म होंगे तो कर्म होंगे, और कर्म को भोगने के लिए फिर जन्म होंगे। वैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहा है, बार बार उसकी मृत्यु हो रही है। तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में ये पड़ा ही रहता है, कभी इससे इसको छुटकारा नहीं मिलता। और यहाँ के संसाधनों को जोड़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि जहाँ जाना है, भाई कहीं ना कहीं से तो आए हो, तो जहाँ से आए हो जाना भी वही है, तो जहाँ जाना है उसकी वो तैयारी नहीं, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसलिए कविराज ने कहा श्रवणम, भगवान की महिमा को सुनो, प्रभु के चरित्र को सुनोगे, प्रभु की गुणगाथा को सुनोगे, तो धीरे धीरे उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न। पहले तो उनकी महिमाओं को सुनो, और फिर उनके दिव्य नामों का संकीर्तन, उनकी महिमाओं को गाओ, जैसे भी तुमसे बने गाते रहो। श्रवणम कीर्तनम, और भगवान के जिस स्वरूप का, जो स्वरूप आपको अच्छा लगे उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करो। ध्यानम हरेरुद्भुत कर्मणा, और उन्होंने किस तरह से जन्म लिए, कर्म किए, लीलाएं करी हैं, उनको समझो। जन्म कर्मणानांच तदर्थे किल चेष्टितम, और अपने शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं उन सबको भगवान से जोड़ने की कोशिश करो। चेष्टाओं का मतलब होता है, जैसे आपको पानी पीना, तो पानी तो आपको पीना ही है, पर पहले गोविंदार्पण कर दो। जहां खड़े हो पानी पीने से पहले भगवान का स्मरण करो, तो फिर पानी। नहाने बैठे हो भगवान का स्मरण, भोजन करने बैठे हो प्रभु का स्मरण, यात्रा पे जा रहे हो प्रभु का स्मरण, जो जो भी कार्य कर रहे हो उसको भगवान से जोड़ो, भगवान का स्मरण उस समय करो। तो जितनी भी चेष्टाएं हैं अगर वो प्रभुमय हो गई तो वो मनुष्य के लिए कल्याण का हेतु बनता है। इष्टम तत्तम तपोजप्तम नृत्यम यच्चात्मन प्रियम दारान सुतान विहांतानाम यत् परस्मै निवेदनम। मुनियों ने कहा है यज्ञ और दान तब जब सदाचार और हमारे जितने भी स्वजन है, हमारा पुत्र है, पुत्री है, बंधु है, भाई है, गुरु
मित्र हैं, पति पत्नी हैं, ये सब के सब भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुए हैं। इसलिए प्रभु प्रसाद को समझते हुए इनमें भी प्रभु का दर्शन करना और प्रभु से कहना है इनकी भी रक्षा का भार मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर है। अपने आप को कभी करता नहीं, जो कुछ कर रहे हैं भगवान को ये ध्यान में रखते हुए कर्म करना। एवं कृष्णात्मनाकेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां शोभयत्र महत्सु त्रिषु साधुषु। भगवान के अतिरिक्त कोई है ही। सोना जो होता है तो सोने से कई आभूषण बनते हैं। अंगुली में पहनने के लिए अंगूठी बन गई, पैर में पहनने के लिए पायल बन गई, कमर में पहनने के लिए कटोरा बन गया, गले में पहनने के लिए एक चेन हार बन गया। तो उनका स्वरूप अलग हो गया और नाम अलग हो गया। उंगली में पहन रहे इसलिए अंगूठी नाम हो गया, स्वरूप हो गया। गले में पहन रहे इसलिए हार नाम हो गया, तो स्वरूप अलग हो गया। कानों में पहन रहे इसलिए उसका स्वरूप अलग हो गया और नाम अलग हो गया। ये कुंडल है। हाथों में पहन रहे इसलिए कड़ा नाम हो गया, स्वरूप हो गया। उसका प्रयोग भी भिन्न हो गया। अंगुली में पहनने वाली चीज अंगुली में पहनी जाएगी, कानों में पहनने वाली कानों में पहनी जाएगी। परंतु इन सब के अंदर मूल रूप से जो विद्यमान है वो है सुवर्ण। सोने में कोई परिवर्तन नहीं। अंगुली में पहनने वाली अंगूठी के अंदर भी सोना ही है। कानों में पहनने वाली जो बालियां हैं उनके अंदर भी सोना ही है। हाथों में पहनने वाले जो कंगन है उनके अंदर भी सोना ही है। जितने भी आभूषण हैं उनके नाम स्वरूप भिन्न होने के बाद में भी उनके अंदर मूल रूप से एक ही धातु है, वो है सोना। सोने में कोई परिवर्तन। ये नाम रूपात्मक जगत जो हमको दिख रहा है इसमें भी परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो ही है और सब जगह विद्यमान है। ये जानते हुए सब में परमेश्वर है, इसलिए सबकी सेवा करना और अपने प्रत्येक कर्म को भगवदार्पण करना। और कभी कहीं बैठना तो कोशिश करना प्रभु की बातें। महात्मा लोग कहते हैं कभी जब समाज के बीच में बैठो तो प्रभु की बातें करो, हरि चर्चा करो। और एकांत में बैठे तो हरि से चर्चा करो। आया समझ? समाज में बैठो तो हरि चर्चा करो। और हम लोग जब समाज में बैठते हैं तो ग्राम में चर्चा करते हैं। कौन कहाँ पैदा हो गया, किसने क्या कर्म कर लिए और कौन कैसे मर गया, बस इतने के अलावा कुछ नहीं। तेरी मेरी की बात, ये ऐसा है वो वैसा, हम ऐसे हैं, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं। तो ये ग्राम में चर्चा, इससे मन में असंतोष, अशांति, दुख, क्लेश आदि पैदा होते हैं। और हरि चर्चा सुनने से, हरि चर्चा करने से मन में संतोष, सुख, शांति और आनंद, प्रेम आदि पैदा होते। अब आप अपने अंदर क्या पैदा करना चाहते हो देख लो। असंतोष, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, अशांति या संतोष, सुख, शांति, आनंद, प्रेम आदि पैदा करना चाहते हो। जो चाहते हो उसमें लग जाते हो। तो हरिचर्चा करना, परस्परानुबंधनम पावनम भगवद्यशा मिथोरभिर्मिततुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। भगवान के मंगलमय चरित्रों का ज्ञान। बैठो ना भी क्या होता है कि हम अपनी जिह्वा से संसारियों के चरित्रों को गाते हैं। ये जो जिह्वा होती है इसके अंदर अग्नि का वास होता है। अग्नि, जिह्वा में अग्नि, इसलिए जो भी चीज रखो सब भस्म हो जाता है। और ये जिह्वा जो अशुद्ध होती है, इससे कोई भी चीज छू लो और किसी व्यक्ति को दो तो आदमी लेगा नहीं। आप भोजन करने बैठे मान लो,
और सामने आपके पास और भी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं, आपने अपने हाथ से उठा करके किसी की थाली में रोटी रख दी तो बड़े प्रेम से खाएगा, और आपने रोटी को रखने के लिए अपनी जिह्वा लगाई, मुंह लगा करके उसकी थाली में रखा तो वो नहीं खाएगा, कहेगा ये हम नहीं खाएंगे, झूठा हो। अब ये हाथ भी हमारा अंग है और ये जिह्वा भी हमारी अंग है, तो जिह्वा से अशुद्ध हो गया और हाथ से शुद्ध ही कैसे हो सकता है? हाथ से आप अगर उसको कोई चीज दोगे तो ले लेगा, और आपने उसको जिह्वा लगा के दिया तो लेगा नहीं ये झूठा, आप नहीं लेगा। तो जीभ पे जितनी चीज जाती है सब झूठी हो जाती है। आप कोई मुंह में हाथ रख ले फिर आपसे हाथ मिलाए तो आप कहोगे नहीं भैया हाथ, वैसे लोग आजकल कहते हैं हाथ धो लिए, दूर से नमस्कार, तो हाथ मिलाने की परंपरा ही बंद हो गई। अच्छा, लोग अपनी प्राचीन परंपरा में आ गए, हाथ जोड़ने लगे, गले मिलना भी बंद हो गया, आपको कोई नहीं मिलना, ना जाने किसको कोरोना हो, तो आजकल लोग गले नहीं करते। तो जिह्वा पे जितनी भी चीज आती है वो सब अशुद्ध हो जाती है। हाथ से किसी को कोई चीज दोगे ले ले, पर जिह्वा लगा के दोगे तो लेगा भैया। तो जिह्वा पे जितनी चीज जाती है सब अशुद्ध हो जाती है, और जितनी चीज जाती है सब भस्म हो जाती है। भोजन आपने कर लिया, रोटी आपकी हाथ में है तो लोग खा लेंगे, मिठाई आपके हाथ में खा लेंगे, आपने मिठाई का टुकड़ा मुंह के अंदर रखा फिर बाहर निकाला और किसी को खा ले तो कोई नहीं खाएगा, मैंने कहा नहीं ये झूठा हो गया, तो खा नहीं होगी। तो जिह्वा जिसका भी स्पर्श करती है शुद्ध, पर ये जिह्वा धन्य कब होती है, पवित्र कब होती है, शुद्ध कब होती है? जब ये भगवान का नाम। इस जिह्वा से अगर आप संसारियों की कीर्ति गुण दोष को गाओगे तो ये तो कुछ उसमें फायदा नहीं, नुकसान ही होना है, जितनी चीज लगेगी सब अशुद्ध हो जाओगे। आप किसी की महिमा भी गाओगे तो अशुद्ध होगी, किसी के दोष भी देखे तो अशुद्ध होगी। और यदि आपने इससे भगवान का नाम गुण गाया तो वो शुद्ध हो जाएगी, जिह्वा पवित्र हो जाएगी। जिह्वा की पवित्रता भगवत नाम से होती है। प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करने से ये जिह्वा पवित्र हो जाता है। तो भगवान के भक्त लोग जब आपस में बैठते हैं तो हरि चर्चा करते हैं, और भगवान एकांत में बैठते हैं तो कोशिश करते हैं प्रभु से चर्चा करें। परस्परानुबंधनम पावनम भगवद्यश मिथोरथिर्मिततुष्टिर् निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। सोने का घड़ा हो, घड़ा, और यदि उसमें आपने जहर भर दिया तो घड़ा तो बहुत अच्छा है, सोने का, सुवर्ण का, पर उसके अंदर जो चीज रखी वो अच्छी नहीं है, गलती से किसी ने पी ली तो मर जाएगा बेचारा। और यदि मिट्टी का घड़ा हो और उसके अंदर अमृत भरा तो घड़ा भले से मिट्टी का, पर उसके अंदर भरा हुआ क्या है ये देखा। ये शरीर है, सुवर्ण के समान धन्य है, पर यदि संसार इसमें भरा है तो विषय ही है। और यदि गोविंद की महिमा इसके अंदर आ गई तो ये मिट्टी का घड़ा भी कब अमृत तुल्य हो जाता है, पूजनीय वंदनीय हो जाता है। हम संतों की, विरक्तों की, ब्राह्मणों की सेवा इसीलिए तो करते हैं क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर विराजमान है। हम संसारी लोग हैं, हमारे अंदर राग द्वेष है, तू तेरा मैं मेरा, ये संसार हमारा है। हमको भगवान का भजन करने के लिए भी बड़ी मुश्किल से समय निकलता है। 24 घंटे भगवान हमको रोज देते हैं, उस पर कई बार हम लोगों को बोलते हैं भजन करो, अरे महाराज समय ही नहीं, समय ही नहीं। फिर मैं भी उनसे कहता हूँ वो बात नहीं, जब समय नहीं रहेगा तब तुमको सब पता लगेगा कि भगवान का भजन करना चाहिए था। तो बहुत मुश्किल है कि 24 घंटे जो परमेश्वर हमको दे रहे हैं, हम 1 घंटा भी उनको नहीं दे पाते। बड़ी मुश्किल से आदमी 5 मिनट कुछ करे तो भी घर के लोग पीछे पड़ जाए, करते करते तो करता मुश्किल होता है। और जो संत लोग होते हैं, विरक्त लोग होते हैं, वो संसार की एक क्षण की चर्चा भी उनको अच्छी लगती, व्यर्थ समय चले जाए ऐसा लगता है।
निरंतर प्रभु चिंतन में, प्रभु की गुणानुवादों में, हरि दर्शन में, हरि की लीलाओं में इतने खोए रहते हैं कि उनको अपने खुद का भी सुध नहीं रहता। ब्राह्मण निरंतर स्वाध्यायशील रहते हैं, वेद की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्योछावर करते हैं। वेद के संरक्षण संवर्धन में निरंतर स्वाध्यायशील रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये शरीर तो यद्यपि विनाशी है, मिट्टी का ही, परंतु इसके अंदर अविनाशी तत्व प्रकट हो रहा है। भगवान की महिमा में ये शरीर जा रहा है, उनकी लीला में, उनकी सेवा शुरुआ में जा रहा है। इसीलिए माटी का शरीर भी धन्य हो जाता है। और यदि सोने का भी शरीर मिल गया और सुराई भरी पड़ी है तो कोई काम नहीं। आप बहुत सुंदर हो, सब कुछ है, पर आपके वचन बड़े कठोर है, आपका मन पवित्र नहीं है, तो फिर क्या मतलब? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। तो ये शरीर का भी कल्याण तभी हो सकता है जब ये प्रभु चरणों में जाए। तो जहां बैठो कोशिश करो भगवान की बात, विशेष करके संत विरक्त महापुरुष गुरुजनों के पास में और ब्राह्मणों के पास में जाओ तो प्रभु चर्चा करो। घर में भी रहो तो कोशिश करो थोड़ी देर प्रभु चर्चा करो, प्रभु नाम जप करो। प्रभु चर्चा करने से हमारा मन संतोषी, शांत, सुख और आनंद में बनता है। और ग्राम्य चर्चा करने से हमारा मन असंतोषी, अशांत, दुख, दारिद्र्य, क्लेश आदि से भर जाता है, जिसके चलते इसको कष्ट ही मिलता रहता है। तो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए भगवत चर्चा करने वाले रसिकों से प्रेम, इस पे ही हमको जाना चाहिए। परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यशः मिथो रतिर मिथत तुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मनः स्मरन्त स्मारयन्तश्च मिथो भौगहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुं। भगवान के चरित्र को जब आप सुनोगे तो पहले तो धीरे 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 सुनते रहने से उनसे कब आपको प्रेम हो जाएगा ये आपको ही नहीं पता चलेगा। प्रभु की महिमा ऐसी विलक्षण है कि पता ही नहीं चलता कि कब उनसे प्रेम हो गया। और धीरे 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 जब प्रेम प्रबल हो जाता है तो फिर उनके बिना हमसे रहा नहीं जाता। एक क्षण के लिए भी हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। फिर तो ऐसा लगता है संसार से जितना दूर हो उतना अच्छा, प्रभु चर्चा में अपने आप को डालो। तो जो लोग भगवान के चरणों में अपने आप को डालते हैं, अपनी प्रत्येक क्रिया को प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं और क्षण क्षण में प्रभु को याद करने की कोशिश करते हैं, अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, तो भगवान कहते हैं जो मेरे उत्तम भक्त माने जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।